कि हम मुसलमान हैं। इससे पहले हमारे पास एनआरसी का लेके आया, फिर 3 तलाक को लेके आया। एकदम खतरा है। भाजपा चाहता है संविधान को खत्म मिटा दे, इसका दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए हम लोग संविधान बचाओ रैली में आए हैं। 400 सीट अगर हम लोकसभा में मिलेगा तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव लाना चाहते हैं भाई? वो संविधान नहीं रहेगा ना तो हम लोग का कुछ नहीं होगा, इसीलिए वी मस्ट बिकम फॉर दिस रैली, अंडरस्टैंड। नमस्कार, जोहार। हम उपस्थित हैं धुरवा के पुराना विधानसभा मैदान में, जहां कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के समर्थकों की भीड़ उपस्थित है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस संविधान बचाओ रैली की मुख्य वजह क्या है। कहाँ से आए हुए हैं मैम आप लोग? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। और ये जो आज रैली हो रही है संविधान बचाओ रैली, संविधान को किससे खतरा है? संविधान को खतरा है वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार जो है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अपने जो व्यावसायिक उनके दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए संविधान के जो मूल आत्मा है, जो गरीबों के बारे में सोचता था, उसको तोड़ मरोड़ रही है ताकि वो इसका दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए हम लोग संविधान बचाओ रैली में आए हैं भारी संख्या में, ताकि जो लोग हैं उनको संविधान की सच्चाई बता सके कि ये देश जो है वो संविधान के बना ही है इस देश के लिए, इस देश के गरीब तबके तक के लोग को इसका लाभ मिले इसलिए बना है। तो इसलिए हमारे देश के अगर संविधान को देखा जाए तो वो भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन अब जो राजनीति होती है वो धर्म आधारित राजनीति हो गई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि संविधान के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, लोग जाने, अपने अधिकार को पहचाने। संविधान बचाने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिका खड़गे अर्जुन के नेतृत्व में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी का नेतृत्व में, हमारी प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह को नेतृत्व में हम धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी संविधान बचाओ रैली में भाग लेने के यहाँ पर पहुंचे। क्या लगता है आपको, किस प्रकार का खतरा है संविधान को? एकदम खतरा है। भाजपा चाहता है संविधान को खत्म मिटा दे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ऐसा कदम होने नहीं देंगे। संविधान को बचा के रहेंगे। संविधान बनाए हैं बाबा साहेब ने और निश्चित तौर पर हमारे महान पुरुषों ने, ये खत्म करने चाहते हैं। भाजपा को मनसा कभी पूरा नहीं होगा। कहाँ से आए हुए हैं सर आप लोग? हम लोग धनबाद जिला से आए हैं। और आज ये जो संविधान बचाओ रैली में आप लोग आए हैं, रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, यही आंदोलन राहुल जी का है और कांग्रेस का है। संविधान बचाना मतलब देश बचाना है। संविधान टूटेगा तो देश टूट जाएगा। किससे बचाना है संविधान को? संविधान में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी लोगों का अधिकार दिया है। आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग चाह रहे हैं एक पचिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सभी को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। जो संविधान में जो अधिकार है उसी को लागू करना है और सबको बचाना है देश को। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं खूंटी से आए हूँ मैम। और ये जो संविधान बचाओ रैली में आप आए हैं, रैली का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं आप लोग? क्योंकि वो संविधान नहीं रहेगा ना तो हम लोग का कुछ नहीं होगा, इसीलिए वी मस्ट बिकम फॉर दिस रैली, अंडरस्टैंड। क्या लगता है आपको, संविधान को किससे खतरा है और किस प्रकार का खतरा है? देखिए अभी तो सब पेपर में आ रहा है, बस पीएम का ही इसमें रोल ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को उसी से डर है और किसी से नहीं। आज यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले तो मैं आप लोगों जितने भी मीडिया बंधु हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारा जो है आज यहाँ पर ही है संविधान बचाओ रैली। इस संविधान हमारा आज नहीं, जब से अंग्रेज जमाना से पहले मुगलों ने भी 200 साल जो है इस राज्य में रहा, उसके बाद अंग्रेज का हुकूमत हुआ, उसके बाद हमारा कांग्रेस का हुकूमत हुआ, ये सब के बीच में भी संविधान चलते रहा। आज तक संविधान के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। ये 14 साल का जिंदगी जो बीजेपी का आधा हुआ, संविधान निगाह में दिख गया है। संविधान क्या है, ये हकीकत में संविधान हमारा जो पूर्वज ने, हमारा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना के गए हैं, उस संविधान के तहत हमारी जिंदगी गुजरे, इसको हम लोग लेके आज हम लोग संविधान रैली में आए हैं।
किस प्रकार का खतरा है संविधान को? संविधान में तो हमसे सबसे पहले हम अपना बात बताएंगे आपको कि हम मुसलमान हैं। इससे पहले हमारे पास एनआरसी का लेके आया, फिर 3 तलाक को लेके आया, फिर एसी जो है लेके आया, फिर अभी हमारे साथ में एक और जो है सबसे बड़ा जो झटका हमको दिया है कि हमारा जो संपत्ति, हमारा जो वक्फ बोर्ड में जो हमारा बुर्बकों ने इसको वक्फ किया है, जिसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया है, जो भी आज हमारा वक्फ होता है मुस्लिम कौम में, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या खानकाह हो या दरगाह हो, ये जितने भी जमीन को वक्फ किया हमारे बुजुर्गों ने, उस बुजुर्ग की जमीन को इन्होंने कहा रहा है कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, इसको जो है आप कागज को साबित पूरा करें। तो हमने कागज को भी साबित पूरा किया है, हमारे पूर्वकों ने यूं ही नहीं छोड़ दिया है। लेकिन आज हम संविधान के ऊपर में देख रहे हैं कि संविधान को भी खतरा है, आज हमारा कौम को भी खतरा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं, बल्कि पूरे भारत में, केवल यहाँ रांची में नहीं, पूरे भारत में हमारे राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, जो न्याय यात्रा। आप देखते हो कि न्याय यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी और फिर मिजोरम से करके फिर हो गई थी वहाँ क्या बोलते हैं मुंबई तक गई थी। यह न्याय यात्रा इस बात के निकाली गई थी कि भारत के अंदर जो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार के तहत काम नहीं हो रहे हैं और बार बार संविधान बदलने की बात की जा रही है। आप देख रहे हो कि जो आजादी के समय ये लोगों ने तिरंगा झंडा का अपमान किया, तिरंगा झंडा फहराने का काम ये लोग नहीं करते थे। आज इसके पहले भी जब देखे 2024 का चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय लोग मांग कर रहे थे कि 400 सीट हमको दिया जाए। 400 सीट अगर हमको लोकसभा में मिलेगा तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव लाना चाहते हैं भाई? इस विषय पर आप सभी की क्या राय है, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से, धन्यवाद।